गुड इवनिंग बच्चों। लास्ट टाइम पर हमने 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व किया था। आज हम 8 वाला करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P2 -3 एंड Q10 y इज 10 यूनिट। मतलब हमें बताया गया है कि y की वैल्यू निकालो जब आपकी P और Q के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 10 यूनिट। तो सॉल्व करते हैं हम ये क्वेश्चन नंबर 8। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया हुआ है पहले भी। हियर डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P2 -3 एंड Q10 y, ये y है ना बच्चों, तो 10 y इज 10 यूनिट। तो 10 इज 10 यूनिट। तो अब यहाँ पे हमारे पास, तो यहाँ पे 10 यूनिट डिस्टेंस है, तो पी क्यू इक्वल टू 10। डिस्टेंस फार्मूला जो हमारे पास है वो स्क्वायर रूट x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर इक्वल टू हमने 10 लिया है। क्यों? क्योंकि पी क्यू डिस्टेंस हमें 10 दे रखी है और यहाँ पे हम जानते हैं कि x1 - x2 लिखो या x2 - x1 लिखो, कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि होल स्क्वायर लिखा हुआ है ना। तो स्क्वायर होता है तो प्लस या माइनस का आंसर ऑलरेडी प्लस में ही आता है। तो ये बात हम पहले ही बता चुके हैं। अब स्क्वायर रूट x2 क्या होगा, तो जैसे p हमने x1 y1 माना है, q हमने x2 y2 माना है, तो 10 x2 हमारा 10 है और x1 हमारा क्या है 2, तो 10 - 2 होल स्क्वायर प्लस y2 हमारा y है और y1 हमारा -3 है, तो माइनस और ये माइनस फार्मूले का, तो -3 का माइनस और ये फार्मूले का, तो माइनस प्लस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 10। अब 10 में से 2 गया तो 8 होल स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे हमारी एक आइडेंटिटी लगी है। आप बच्चों पता हो आपको, तो हमारी एक आइडेंटिटी होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उस आइडेंटिटी का हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो ये हमने आइडेंटिटी वो लिख ली है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब 8 स्क्वायर हो चुका है प्लस, अब यहाँ पे हम आइडेंटिटी लगा रहे हैं, तो y का स्क्वायर a स्क्वायर मतलब y स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 का मल्टीप्लाई a मतलब y के साथ और b मतलब 3 के साथ, तो 2 का मल्टीप्लाई 3 तो 6 और y तो 6y प्लस 3 स्क्वायर मतलब 9 इक्वल टू 10। अब 8 स्क्वायर क्या हुआ 64 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 इक्वल टू 10। अब यहाँ पे हम स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड का स्क्वायर कर रहे हैं, तो स्क्वायर रूट का स्क्वायर कर रहे हैं, तो यहाँ पे 64 और 9 नंबर प्लस हो गए, तो 73 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y और होल स्क्वायर कर दिया। ठीक है, स्क्वायर ले लिया और 10 का भी स्क्वायर, क्योंकि दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो केवल बचेगा 73 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y। क्योंकि आप जानते हो स्क्वायर रूट तो स्क्वायर क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल, तो ये दोनों एक दूसरे को कट कर देंगे, तो हमारे केवल स्क्वायर रूट के अंदर वाला जो है वो बाहर आ जाएगा। इक्वल 10 का स्क्वायर होता है 100। अब ये 100 जो है वो साइड चेंज करके लेफ़्ट साइड में आ गया, तो -100 इक्वल टू 0। तो y हमने इसको अरेंज किया है, y स्क्वायर पहले लिखा है, फिर 6y, फिर 73 प्लस का था तो प्लस 73 और 100 को इधर लेके आए तो माइनस, तो y स्क्वायर प्लस 6y और 100 में से 73 गया तो -27 इक्वल टू 0। अब आप चाहो तो यहाँ पे क्वाड्रिक फार्मूला लगा लो, क्योंकि y की वैल्यू निकालनी है, हमें क्वेश्चन में भी दिया था, या फिर आप प्राइम मतलब फैक्टराइजेशन मेथड जो हमारी है ना, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, उससे भी कर सकते हो। तो हमने उसी मेथड से किया है, फैक्टराइज मेथड से। क्या करते हैं हम, लास्ट और फर्स्ट का मल्टीप्लाई करें, क्योंकि यहाँ पे आइडेंटिटी तो लग नहीं रही है ना, तो लास्ट और फर्स्ट का मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम जानते हैं 27 लास्ट में और y स्क्वायर का आगे कुछ भी नहीं है, तो क्या है 1, तो 27 का 1 से इंटू किया तो क्या है 27। ठीक है, 6y के बाद क्या है माइनस, तो हम क्या करेंगे 6 के बीच वाले के फैक्टर करेंगे। 6 के फैक्टर करना है माइनस करते हुए, क्योंकि 6y के बाद माइनस है, तो माइनस करते हुए कि माइनस करें तो 6 आ जाए,
और जिन नंबरों को माइनस कर रहे हैं उनका मल्टीप्लाई करें तो 27 आ जाए। क्यों? क्योंकि पहले हमारा आंसर क्या आया था 27। 27 का इंटू 1 में किया 27, तो मल्टीप्लाई पे 27 आना चाहिए, माइनस करने पे 6। तो हम जानते हैं वो दो नंबर हैं 9 माइनस 3, तो 6 की जगह पे 9 माइनस 3 करते हैं तो 6 भी आता है, और 9 इंटू 3 करते हैं 27 भी आता है। तो वाई स्क्वायर प्लस 6 की प्लेस पर हम 9 माइनस 3 और y लिखेंगे माइनस 2y, सॉरी 227 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस 9 का y से 9y माइनस 3 का y से 3y, क्योंकि y का इंटू क्या किया, दोनों तरफ अंदर कर दिया हमने। ठीक है, तो y का इंटू 9 में तो 9y और माइनस 3 का इंटू y से 3y माइनस 27 इक्वल टू 0। इस तरह की मेथड हमने चैप्टर 2 में भी लगाई थी। ठीक है, जीरोस फाइंड करने के लिए, और चैप्टर 4 में भी लगाई थी, है ना, रूट्स फाइंड करने के लिए। वही मेथड यहाँ पे हम लगा रहे हैं। अब आगे के दोनों में से क्या कॉमन है, y, तो ब्रैकेट में क्या बचा, यहाँ वाई स्क्वायर से y आया तो y प्लस 9 बचा, माइनस 3 कॉमन है क्योंकि 3 का डिवाइड होता है तो 3, ब्रैकेट के अंदर क्या बचा 3 बार आया तो y बचा, और जब माइनस को कॉमन लेते हैं तो अंदर का चिन्ह क्या होता है, बदल जाएगा। मतलब ये माइनस जो था ये प्लस बन गया, क्योंकि माइनस कॉमन ले रखा था, ये माइनस का प्लस बन गया। और 3 का डिवाइड 27 में 9 टाइम होता है तो 9 बचा। तो y प्लस 9 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो दोनों सेम ब्रैकेट है तो एक बार लिखेंगे y प्लस 9, और नया ब्रैकेट बनाएंगे y माइनस 3 का, तो y माइनस 3 इक्वल टू 0। अब दोनों को हम अलग अलग 0 लेंगे, तो y प्लस 9 इक्वल टू 0 एंड y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो क्या हुआ, ये प्लस का जो 9 है ये उधर जाके क्या बना माइनस, तो y इक्वल टू माइनस 9 एंड y इक्वल टू माइनस से उधर गया तो प्लस का 3, तो 3। देयरफॉर y की दो वैल्यू आ गई, y इक्वल टू माइनस 9 एंड y इक्वल टू 3। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, y की वैल्यू निकाल ली हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, इफ़ Q01 इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम P5 माइनस 3 एंड R x6, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR। तो यहाँ पे बताया कि Q जो है P और R से क्या है, बराबर डिस्टेंस पर है, इक्वल डिस्टेंस पर है। ठीक है, ये तो बता दिया कि Q की P के साथ, मतलब PQ इक्वल है किसके साथ, Q की R के साथ, मतलब QR। तो P से जितना Q दूर है उतना ही R से भी दूर है, मतलब PQ इक्वल होगा QR के। ये तो हमें पता है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, एंड इसके बाद हमें डिस्टेंस निकाल, जब x की वैल्यू आ जाएगी तो हमें QR और PR भी फाइंड करना है कि ये कितना आंसर है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 को। तो यहाँ पर हमें Q पॉइंट जो है 01 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P5 माइनस 3 एंड R x6। ठीक है, हमें बताया कि Q जो है वो P से और R से इक्वल है, मतलब PQ इक्वल होगा किसके, QR या RQ के। ठीक है, तो हम जब जानते हैं ये डिस्टेंस इक्वल है तो इसका स्क्वायर भी इक्वल होगा, तो हमने स्क्वायर ले लिया, तो PQ स्क्वायर इक्वल टू RQ स्क्वायर। ठीक है, अब डिस्टेंस फार्मूला जो है, अगर हम इसमें स्क्वायर का डिस्टेंस का स्क्वायर का फार्मूला लगाएं तो ये बिना स्क्वायर रूट के आ सकता है। ठीक है, तो डिस्टेंस स्क्वायर निकाल रहे हैं हम, वो थोड़ा इजी हो जाता है, इसलिए इस तरह से सॉल्व में हम स्क्वायर लेके फिर डिस्टेंस का फार्मूला लगा देते हैं, तो वो बिना स्क्वायर रूट का आएगा। तो वो क्या है, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। तो हम जानते हैं x1 माइनस x2 लिखें या x2 माइनस x1 लिखें, उससे कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि स्क्वायर है तो आंसर पॉजिटिव ही आना है। ठीक है, तो हमने ये वाला फार्मूला लिख दिया, डिस्टेंस का फार्मूला। अब P और Q, मतलब हमने P वाले को x1 y1 माना है, Q वाले को x2 y2 माना है, तो P मतलब कि 5 माइनस 0। ठीक है, x1 माइनस x2 से हम सॉल्व कर रहे हैं, तो 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3 माइनस 1, क्योंकि 1 माइनस 3 तो रहेगा, और माइनस फार्मूले का, और ये 1 होल स्क्वायर इक्वल। अब आर क्यू है, आर क्यू स्क्वायर, तो आर को हम x1 y1 और क्यू को x2 y2, तो आर मीन्स आर की वैल्यू हमारे पास x थी, तो x माइनस
0, तो x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 होल स्क्वायर। अब 5 में से 0 गया तो 5 का होल स्क्वायर प्लस ये दोनों माइनस के हैं तो -3 और -1 -4 का होल स्क्वायर इक्वल टू x में से 0 गया तो x ही बचा तो x स्क्वायर प्लस 6 में से 1 गया तो 5 का स्क्वायर। अब 5 स्क्वायर 25 प्लस -4 का स्क्वायर 16 प्लस का ही आएगा क्योंकि माइनस वाले का स्क्वायर भी प्लस में आंसर आता है, इसीलिए तो हम फार्मूला आगे पीछे कुछ भी लिख सकते हैं, x1 माइनस x2 या x2 माइनस x1। तो 16 आ गया इक्वल टू x स्क्वायर है और 5 का स्क्वायर 25। अब 25 प्लस 16 तो ये 25 इधर से उधर जा रहा है, ठीक है, तो ये प्लस का उधर जाके क्या का बना माइनस का, तो -25 इक्वल टू x स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये प्लस का 25 है और ये माइनस का 25, तो 25 से 25 कैंसिल, क्योंकि 25 से 25 जाएगा तो 0, तो हम इसको कट कर सकते हैं क्योंकि ये इक्वल है और अपोजिट सिंबल, एक प्लस और एक माइनस का है। तो x स्क्वायर इक्वल टू क्या आया 16, तो x इक्वल टू क्या आया स्क्वायर रूट 16, क्योंकि स्क्वायर हटाते हैं तो क्या लगता है स्क्वायर रूट लगेगा ना, x का स्क्वायर हटा दिया तो 16 पर क्या लग जाएगा स्क्वायर रूट। और हम जानते हैं 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4, क्योंकि 4 में 4 का इंटू करते हैं तो क्या आता है 16, तो x का आंसर क्या आया 4। और हम एक बात जानते हैं स्क्वायर रूट जब भी सॉल्व होता है ना तो वो प्लस और माइनस में होता है, नॉर्मली हम लगाते नहीं हैं लेकिन उसका आंसर प्लस में भी आता है माइनस में भी आता है, तो यहाँ पर हम प्लस और माइनस दोनों में आंसर देंगे, तो x इक्वल टू +-4, ठीक है बच्चों। अब ये तो हुआ हमारे x की वैल्यू फाइंड करने, उसके बाद हमें अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो उसमें लिखा है फाइंड करो और QR और PR को, तो हम पहला केस लेते हैं, इफ़ x इक्वल टू 4, अगर हमने x की वैल्यू 4 ली तो उसके लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो QR इक्वल टू तो स्क्वायर रूट, अब यहाँ पे हम स्क्वायर रूट वाला डिस्टेंस का फार्मूला लगा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर डिस्टेंस का स्क्वायर नहीं किया हमने, केवल डिस्टेंस को बिना स्क्वायर के रखा है तो स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो QR निकालना है तो स्क्वायर रूट। अब Q को x1 y1 और R को x2 y2, तो हमारा यहाँ पर आएगा 0, क्योंकि Q को हमने x1 तो 0 माइनस x होल स्क्वायर प्लस Q की वैल्यू 1 है 1 माइनस R की वैल्यू 6 है तो -6 होल स्क्वायर, तो -x बचा उसका होल स्क्वायर प्लस 6 में से 1 गया तो -5 का होल स्क्वायर, तो -x का होल स्क्वायर x स्क्वायर प्लस में आएगा क्योंकि माइनस वाले का स्क्वायर भी प्लस में आता है, तो x स्क्वायर प्लस माइनस वाले का स्क्वायर मतलब -5 का होल स्क्वायर भी प्लस में आएगा तो 25, ठीक है, ये -25 नहीं आएगा 25 ही आएगा बस, प्लस तो कौन सा वाला है बीच वाला है ना। अब x की वैल्यू को हम रखेंगे क्योंकि हमें जो गिवन है x की वैल्यू क्या गिवन है 4, क्योंकि हमने x इक्वल टू 4 प्लस के लिए लिया है, पहला केस हम प्लस के लिए सॉल्व कर रहे हैं x इक्वल टू 4 के लिए, तो x की वैल्यू 4 रखें तो 4 का स्क्वायर मतलब 16 + 25, तो हमारा हो जाएगा 41, तो 41 हमारा क्या आया QR आ गया, तो पहली हमने डिस्टेंस निकाल ली, अब हम निकालें PR का फार्मूला वही स्क्वायर रूट, तो P को हमने x1 y1 और R को हमने x2 y2, तो P की वैल्यू जो 5 है 5 माइनस x होल स्क्वायर प्लस -3 और माइनस और 6 होल स्क्वायर, तो 5 माइनस x की जगह पर हमने क्या लिखा 4, क्यों, क्योंकि x की वैल्यू 4 है, प्लस के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो 4 होल स्क्वायर, और यहाँ पे हमने है ना पहले वैल्यू इसलिए रख दी क्योंकि वहाँ पे तो सिंगल x था और यहाँ पे हमें फार्मूला लगाना पड़ेगा, तो हम चाहते हैं फार्मूला ना लगाएं और हम x की वैल्यू को रख दें, तो हमने यहाँ पे x की वैल्यू रख दी है ना, तो x - 4 होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे दोनों माइनस के तो माइनस का 9 होल स्क्वायर, तो 5 में से 4 गया तो 1 का होल स्क्वायर और -9 का होल स्क्वायर, तो 1 का होल स्क्वायर 1 ही आता है और माइनस का आंसर भी प्लस में आएगा, तो 9 का स्क्वायर 81, तो 1 + 81 तो 82, तो स्क्वायर रूट 82 हमारा PR आया। तो ये पहली कंडीशन थी, पहला केस था x इक्वल टू 4। अब हम सेकंड केस ले रहे हैं जब x की वैल्यू को -4 लिया, ठीक है, तो QR इक्वल टू स्क्वायर रूट 0 माइनस x होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर Q वही x1 y1 और R हमारा x2 y2, तो 0 माइनस x होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे x अकेला है क्योंकि 0 का मतलब नहीं, तो -x का होल स्क्वायर प्लस
6 में से 1 गया तो -5 का होल स्क्वायर। तो माइनस का आंसर भी प्लस में आएगा, तो x का होल स्क्वायर प्लस माइनस का आंसर प्लस में, तो 5 का 25, तो एक्स स्क्वायर प्लस 25। अब हम यहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे क्योंकि हमने x की वैल्यू को क्या लिया, -4। तो -4 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर x का स्क्वायर है तो यहाँ पे -4 का होल स्क्वायर प्लस 25। हम जानते हैं माइनस का आंसर प्लस में, तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 25, तो क्यू आर इक्वल टू स्क्वायर रूट 41। तो ये हमारा क्यू आर तो आ गया। अब हम पी आर भी निकालेंगे -4 के लिए, तो स्क्वायर रूट 5 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस -3 -6 होल स्क्वायर। ये वही वाला फार्मूला है कि P1 हमने x1 y1 माना और P2 हमने x2 y2 माना। ठीक है, हम ये पहले भी लिख चुके हैं। तो इसमें हम 5 और x की जगह पर क्या लिखेंगे हम, -4। तो ये माइनस तो कौन सा है, बीच वाला, ये तो फार्मूले का है ना। और ये x की वैल्यू -4 है, उसको हमने ब्रैकेट में लिखा -4 और ब्रैकेट क्लोज, बिग ब्रैकेट क्लोज कर दिया हमने, स्मॉल को बिग बना दिया, बिग ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर, क्योंकि इसके अंदर स्मॉल ब्रैकेट ऑलरेडी लगाना पड़ा क्योंकि x की वैल्यू माइनस की थी इसलिए। प्लस दोनों माइनस के प्लस हो जाएंगे तो -9 होल स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट 5 माइनस क्या होगा, +4 होल स्क्वायर प्लस माइनस का आंसर प्लस में हो, 9 का स्क्वायर 81। अब 5 + 4 क्या हुआ, 9 का होल स्क्वायर प्लस 81, तो 9 का स्क्वायर 81 + 81 तो 162। 162 के प्राइम फैक्टर निकालोगे तो 2 × 3 × 3 × 3 × 3। ठीक है, अब यहाँ पे हम 3 के 2 पेयर बन रहे हैं तो ये दोनों बाहर आ गए, तो 3 × 3 स्क्वायर रूट में 2, तो 9√2 हमारा है। वैसे आप अगर आप स्क्वायर रूट 162 तक भी लिखते हो ना बच्चों तो भी सही है। ठीक है, ये तो हमने थोड़ा सा इसको सॉल्व किया है आंसर शीट के अकॉर्डिंग। अब देयरफॉर x की वैल्यू हमारे पास 2 आई है, +-4 और क्यू आर हमारे पास एक ही आया है, मतलब दोनों केस के लिए सेम आया है। तो स्क्वायर रूट 41 एंड पी आर हमारा दोनों केस के लिए अलग आया, पी आर स्क्वायर रूट 82 और 9√2। ठीक है, ये हमारा आंसर आया। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो हमारा है ये हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अपनी पढ़ाई करते रहे, फेवर कंप्लीट करते रहे। थैंक यू वेरी मच।